जो यहाँ की सांस्कृतिक जीवन मूल्य और उनकी जड़ों का संवर्धन करे, संतों का आशीर्वाद सदैव उसको रहता है। विपक्षियों को मैं पूछता हूँ कि उनको राम से परहेज क्या है, कृष्ण से परहेज क्या है, बाबा विश्वनाथ से परहेज क्या है। इस देश के अंदर जो राम से विरोध करेगा वो कहीं का नहीं रहेगा। श्रीमान राहुल गांधी जी, उन्होंने जो वोट किया है, आज उन दोनों ने कांग्रेस को वोट नहीं किया है। जहां से उन्होंने वोट किया है वहां पर उनका कैंडिडेट नहीं लड़ रहा है। आज उनकी हालत ये हो गई, वो खुद को भी वोट नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं पारिवारिक और या कहा जाए तो तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाला है, वो शासन नहीं कर सकता। योगी ने बता दिया कि शासन कैसे किया जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज जूना अखाड़ा हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि देश की सियासत में इस बार जो संत समाज है उसका रुख क्या रहा है। महाराज जी, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि वैसे तो संत का सियासत से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं रहता है, लेकिन देश में चुनाव चल रहा है, इंडिया गठबंधन भी चुनाव लड़ रहा है और एनडीए गठबंधन भी चुनाव लड़ रहा है। आप धर्म के आधार पे किसको अच्छा मानते हैं, किस गठबंधन को जो धर्म के लिए और संतों के लिए काम करेगा? संतों की जो भूमिका रहती है वो धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में रहती है, लेकिन इसके साथ साथ संत सदैव राष्ट्र और समाज के कल्याण की बात सोचता भी है और उसके लिए काम भी करता है। तो देश की सांस्कृतिक विरासत बनी रहे, देश की संस्कृति बनी रहे और देश की जो संस्कृति है उस आधार पर देश का विकास हो, तो ये सदैव से संतों की सोच रही है। भारत सदा से सनातन जीवन मूल्यों का देश रहा है और यहाँ की श्रेष्ठ परंपरा रही है। प्रभु श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, बाबा विश्वनाथ हैं। तो जो यहाँ की सांस्कृतिक जीवन मूल्य और उनकी जड़ों का संवर्धन करे, संतों का आशीर्वाद सदैव उसको रहता है। और जो आज सनातन संस्कृति, जीवन मूल्य और हिंदुत्व की बात करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, तो संतों का समर्थन उसको है। और निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त आज कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो भारत की इस ऐतिहासिक और सनातन संस्कृति, सनातन विरासत की बात करता हो। लोग तो राम के अस्तित्व को नकारते हैं, लोग तुष्टीकरण की बात करते हैं। तो इस समय राम की आपने बात करी, तो देखिए विपक्ष कहीं ना कहीं लगातार आरोप लगाता है कि बीजेपी जो है, जो भारतीय जनता पार्टी, वो कहीं ना कहीं राम मंदिर पे अभी तक सियासत कर रही थी, अब मथुरा और वाराणसी पे सियासत करने लगी है। आपका विचार क्या है महाराज जी? देखिए, राम हो चाहे कृष्ण हो चाहे बाबा विश्वनाथ हो, ये भारत की आत्मा है। अगर आत्मा नहीं रहेगी तो शरीर का करेंगे क्या? तो विपक्षियों को मैं पूछता हूं कि उनको राम से परहेज क्या है, कृष्ण से परहेज क्या है, बाबा विश्वनाथ से परहेज क्या है। अगर भारतीय जनता पार्टी अयोध्या, मथुरा, बनारस की बात करती है तो विपक्ष क्यों नहीं करता? दूसरे दल क्यों नहीं करते? उनको क्या तकलीफ है? केवल विरोध के लिए विरोध करना, तो ये तो सच बात है। और ये श्रीमद् रामचरितमानस में लिखा भी है कि जब रावण का पराभव हुआ है तो मंदोदरी ने और रावण के उस शरीर पर विलाप करते हुए कहा था कि राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न कोकुल रोब निहारा, कि तुम्हारी आज ये जो दशा हुई है, कहाँ त्रिभुवन पर तुम शासन करते थे, आज
जो तुम्हारी ये स्थिति हुई है ये केवल और केवल इसलिए हुई है कि तुमने राम से विरोध करा। इस देश के अंदर जो राम से विरोध करेगा वो कहीं का नहीं रहेगा। और जिन जिन राजनीतिक पार्टियों ने राम का विरोध करा है, राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए हैं, राम हुए ही नहीं, जिन्होंने ये बात कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, आज वो स्थिति को देख ले, वो हैं कहाँ, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। कितनी आज कितनी बड़ी बात है ये, एक किसी भी पार्टी के लिए सोचने की बात है। मैं नाम जरूर लूँगा कि कांग्रेस इस देश की एक बहुत बड़ी पार्टी थी, 70 साल राज्य किया। आज कांग्रेस के दो सबसे बड़े, श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्रीमान राहुल गांधी जी, उन्होंने जो वोट किया है, आज उन दोनों ने कांग्रेस को वोट नहीं किया है। जहां से उन्होंने वोट किया है वहां पर उनका कैंडिडेट नहीं लड़ रहा है। आज उनकी हालत ये हो गई, वो खुद को भी वोट नहीं दे पा रहे हैं। ये केवल और केवल राम के विरोध के कारण हुआ है। महाराज जी देखिए, जिस तरीके से आपने राम के विरोध की बात करी, एक सवाल और भी है महाराज जी, चूंकि देखिए आप संत हैं और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी कहीं ना कहीं संतों में ही आते हैं, तो सियासत में आप योगी आदित्यनाथ की भूमिका को किस नजरिए से देखते हैं? योगी आदित्यनाथ जी ने भारत की राजनीति में एक नया इतिहास लिखा है। आज केवल भारत नहीं, भारत से बाहर भी और योगी की चर्चा है, योगी मॉडल की चर्चा है। और जिस प्रकार से एक समय ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश का कुछ नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश को कोई नहीं संभाल सकता, जितना ये विशाल प्रदेश है, आज यहाँ 24-25 करोड़ की आबादी है। उत्तर प्रदेश अपने आप में अगर एक देश हम कहें तो दुनिया का 6ठा देश है आबादी की दृष्टि से। योगी ने आकर इस उत्तर प्रदेश की दशा को बदल दिया। उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश है और बाकी प्रदेशों में अगर कहीं घटना कोई घटती है तो वहाँ एक ही चर्चा होने लगती है कि योगी जैसा मुख्यमंत्री यहाँ होना चाहिए। तो योगी ने ये बता दिया कि शासन कोई वैरागी ही कर सकता है। कोई जो घर परिवार संसार से बंधा है, तो ऐसा व्यक्ति जो कहीं ना कहीं पारिवारिक और या कहा जाए तो तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाला है, वो शासन नहीं कर सकता। योगी ने बता दिया कि शासन कैसे किया जाता है। गुरु जी, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, अगर यूपी की सियासत की बात करें तो लगातार बीजेपी पे और योगी आदित्यनाथ पे कई तरीके के आरोप लगाते रहते हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि बाबा हैं, इनको राजनीति नहीं करनी चाहिए, इनको मठ में चले जाना चाहिए और अपनी संतगिरी करनी चाहिए। आपको क्या लगता है यूपी की सियासत में बेहतर नेता कौन है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ? देखिए, ये तुलना हो ही नहीं सकती। तुलना वहां होती है जहां थोड़ी बराबरी हो। प्रियंका जी हैं, वो एक बड़े घराने से हैं, तो वो राजनीति के लिए बनी भी नहीं है। राजनीति वह होती है जो व्यक्ति जमीन से उभर के निकलता है। अगर कोई नेता थे तो मुलायम सिंह थे, वो राजनीति जमीन से निकले। अखिलेश उनकी विरासत का लाभ उठा रहे हैं। अखिलेश हों, चाहे ये प्रियंका गांधी हों, चाहे राहुल गांधी हों, इनको एक आम आदमी, एक आम किसान, आम मजदूर, एक गरीब व्यक्ति, उसके दुख दर्द का इनको दूर दूर तक एहसास भी नहीं है, क्योंकि ये कभी उस जीवन को जिए नहीं, उस जीवन को स्पर्श नहीं करा, उस जीवन को देखा नहीं, उस जीवन में केवल फोटो खिंचाने के लिए बैठ गए कहीं तो अलग बात है। ये केवल अपने माता पिता की जो विरासत है उसके कारण नेता बने हुए हैं, अन्यथा इनमें कोई ऐसा गुण नहीं है जिसके कारण इनको नेता कहा जा सके।
महाराज जी देखिए, जिस तरीके से चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल हो, चाहे प्रियंका हो, अरविंद केजरीवाल हो, सभी कहीं ना कहीं आरोप लगाते रहते बीजेपी पे। और एक सबसे जरूरी सवाल आपसे ये है महाराज जी कि जो संतों की भूमिका है, जो अध्यात्म की दुनिया है, जो धर्म की दुनिया है, वो किस ओर जाना चाहती है? जिस तरीके से चुनाव चल रहा है और कई नेता ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन सरकार बना सकता है। आप संतों की क्या राय होनी चाहिए? संतों की नज़र में बेहतर प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल या फिर अखिलेश यादव? देखिए, संतों ने एक मत होकर नरेंद्र मोदी पर विश्वास किया है। नरेंद्र मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है और केवल सुरक्षित नहीं है, आज देश पूरे विश्व में सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ सीना फुलाकर खड़ा है। और इस समय देश में नरेंद्र मोदी के अलावा कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं है जिस पर यह देश विश्वास कर सके कि हाँ, ये प्रधानमंत्री हो सकता है। अगर कोई विकल्प भी होंगे तो भारतीय जनता पार्टी में ही होंगे। वो चाहे गडकरी जी हो सकते हैं या फिर देश के जो विदेश मंत्री हैं इस समय, जयशंकर जी, वो हो सकते हैं। भाजपा के अलावा किसी भी राजनीतिक दल में कोई ऐसा विकल्प नहीं है जिस पर देश का चाहे साधु समाज हो, चाहे आम नागरिक हो, जो ये विश्वास कर सके कि इसके हाथ में देश दिया जा सकता है। महाराज जी, जिस तरीके से भी आपने बात करी कि नरेंद्र मोदी को ही भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, उससे बेटर ऑप्शन कोई दूसरा नहीं है, तो इसी पे अभी विपक्ष जो है वो आरोप लगाने लगेगा। विपक्ष संतों पे भी आरोप लगाएगा और विपक्ष का कहीं ना कहीं, आपको नहीं लगता है, साफ आरोप है कि जो संत समाज है वो कहीं ना कहीं अध्यात्म को छोड़ के राजनीतिक जो राजनीति है उसमें, राजनीति सियासत में कहीं ना कहीं हाथ आजमाना ज़्यादा चाहती है। जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा का राजनीति में दखल, योगी आदित्यनाथ का दखल, साक्षी महाराज का दखल, तो इन सारी चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, हमारी सनातन परंपरा है कि राज सत्ता सदैव धर्म सत्ता के द्वारा और अनुशासित रही है, निर्देशित रही है। धर्म सत्ता ने सदैव राजनीति में अंकुश रखा है और ये एक स्वस्थ परंपरा है। चूंकि धर्म सत्ता ये राजा को या किसी को भी धर्म सत्ता ही बताएगी कि न्याय का कौन सा रास्ता है, नीति का कौन सा रास्ता है, अन्याय पर नहीं चलना है, अनीति पर नहीं चलना है, अधर्म पर नहीं चलना है। ये अगर कोई सुनिश्चित कर सकता है तो धर्म ही कर सकता है। तो हमारा तो स्पष्ट कहना है कि राजनीति में धर्म होना चाहिए। राजनीति धर्म निरपेक्ष नहीं होनी चाहिए, धर्म सापेक्ष होनी चाहिए। हाँ, धर्म में राजनीति ना हो, नाव पानी में हो, ये अच्छी बात है, सुरक्षित है, लेकिन पानी नाव में नहीं होना चाहिए। राजनीति में धर्म होना चाहिए। जहां हम धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं, इस धर्म निरपेक्षता ने ही इस देश का सत्यानाश किया, क्योंकि जहां प्रकाश नहीं है वहां अंधकार स्वतः होगा, जहां सच नहीं है वहां झूठ स्वतः होगा, और जहां धर्म नहीं है तो वहां अधर्म होगा। इसलिए धर्म निरपेक्षता नहीं, धर्म सापेक्षता चाहिए और धर्म का अंकुश सदैव राजनीति पर चाहिए। महाराज जी, जिस तरीके से अभी आपने धर्म की बात करी, राम मंदिर की बात हुई, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात हो, मथुरा की बात हो, तो विपक्ष जो है, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, कहते हैं राम हम सबके हैं। बीजेपी राम के ऊपर राजनीति करती है, राम के लिए सब चाहते हैं, राम किसके नहीं है, कृष्ण किसके नहीं है। अखिलेश यादव मंदिरों में जाने लगे, पूजा करने लगे, जाते भी थे। तो क्या लगता है कि राम सबके थे, हैं और रहेंगे? देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से महाराज जी पूछ रहा हूँ। देखिए, राम बहुत व्यापक है। राम किसी जाति के नहीं, किसी धर्म विशेष के नहीं, किसी देश विशेष के नहीं। राम तो
लेकिन जब मंदिर बना महाराज जी तो सबको आगे आना चाहिए था, सबको राम जी का स्वागत करना चाहिए था, सबको राम मंदिर में कहीं ना कहीं सम्मिलित होना चाहिए था, लेकिन कुछ विपक्षी पार्टियों ने ऐसा नहीं किया। आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये सही किया या गलत किया? कहते हैं कि तुलसी पिछले पाप थे, हरि चर्चा न सुहाए। ये राम के सामने, प्रभु श्री राम के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, क्योंकि राजनीति के लिए इन्होंने भगवान का ही इतना विरोध कर डाला। ये आज मंदिर में जा रहे हैं, लेकिन भगवान से कुछ छुपा हुआ नहीं है कि हाँ ये किस भावना से आ रहे हैं। जिनके रही भावना जैसी, तो मैं तो स्वागत करूंगा कि ये आए, कम से कम भगवान के मंदिर आएंगे तो इनकी बुद्धि शुद्ध होगी। लेकिन इनको प्रायश्चित करना पड़ेगा, इनको राम की शरण में आना पड़ेगा। और राम के नाम पर भाजपा राजनीति नहीं कर रही है। भाजपा तो स्पष्ट कह रही है कि हम राम के हैं। राम के नाम पर अगर कोई राजनीति कर रहा है तो ये कर रहे हैं जो राम को नकार रहे हैं, राम के अस्तित्व को नकार रहे हैं, राम से इस सनातन देश को दूर करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। महाराज जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि देश में चुनाव चल रहा है, मोदी जी 2 बार से प्रधानमंत्री रह चुके हैं, देश की ऐसी कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं जिनको अभी दूर करने के लिए जरूरत है और इन समस्याओं को दूर करना चाहिए? देश की आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो यहाँ की जनसंख्या है, बहुत गंभीर है। आज़ादी के बाद इस देश के अंदर 8% हिंदू घट गया है और 44% मुसलमान बढ़ा है। आज हम दुनिया की नंबर 1 जनसंख्या हो गए। तो भारत सरकार को कठोर से कठोर, जिस प्रकार से चीन ने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित किया, उस प्रकार से कठोर कानून जनसंख्या के लिए बनाना पड़ेगा। अगर 2 से ज्यादा किसी के बच्चे होते हैं तो वह संघीय अपराध माना जाना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा उसको देने का प्रावधान होना चाहिए। और उसको यहाँ तक कि वोट का जो अधिकार है वो भी उससे छीन लेना चाहिए। किसी भी प्रकार की राजनीतिक शासकीय सहायता उसे नहीं मिलनी चाहिए। इस देश की सबसे बड़ी समस्या आज जनसंख्या है। जनसंख्या के कारण ही बेरोजगारी है, कहीं ना कहीं अस्पतालों में भीड़ है, जेल में भीड़ है, जहाँ देखो भीड़ है। तो जनसंख्या को मैं सबसे बड़ी समस्या मानता हूँ और ये बिना कठोर कानून के ये नहीं सुधरने वाली है। चीन जैसा कठोर कानून इस देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए बनना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने भी लाल किले में 15 अगस्त के 3 साल पहले के भाषण में ये बोला कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या यहाँ की जनसंख्या है। तो आज उसके नियंत्रण के लिए भारत सरकार को पहल करनी चाहिए। महाराज जी, ये मेरा आखिरी सवाल था, लेकिन जब बात जनसंख्या नियंत्रण की हुई तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की हुई। विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो मुस्लिमों को टारगेट करके काम करती है, मुस्लिम विरोधी है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या बीजेपी इस तरीके की स्ट्रेटजी पे काम करती है जो मुस्लिमों का विरोध करे? जिस तरीके से साक्षी महाराज आए दिन बयान देते रहते हैं मुस्लिमों को लेके, तो क्या लगता है कि मुस्लिम समुदाय बीजेपी के लिए इस बार किस तरीके का भूमिका निभाएगा इस चुनाव में? मेरा स्पष्ट मानना है कि इस्लाम कभी भी राष्ट्रीय नहीं हो सकता। इस्लाम की नज़र में धर्म पहले है, राष्ट्र वगैरह बाद में है। आज दुनिया में जिन जिन देशों में इस्लाम है, सब जगह वो परेशान है या परेशान कर रहा है। इवन जो मुस्लिम देश हैं वहाँ भी मुसलमान संतुष्ट नहीं हैं, वहाँ भी उपद्रव कर रहे हैं। और भारत का 1947 का जो विभाजन है
ये केवल और केवल हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ। ये किसी भौगोलिक, किसी ऐतिहासिक आधार पर नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ। 22% जनसंख्या को भारत का 33% हिस्सा दे दिया गया। तो अब भारत जो है, जो शेष भारत है, वो केवल और केवल हिंदुओं का रहना चाहिए था। यह धर्मनिरपेक्ष क्यों बना? जब उनको 22% आबादी को 33% दे दिया, तो कहीं ना कहीं आज हिंदू इस चीज को महसूस कर रहा है कि हम अपने देश में भी होकर हम सुरक्षित नहीं हैं। हमारे हनुमान जी का कोई जुलूस निकलता है, कोई रामनवमी का जुलूस निकलता है, कोई कांवड़ का जुलूस निकलता है, हमारे पर्व होते हैं, उनमें कहीं पत्थर फेंके जाते हैं। उपद्रव करता कौन है? तो कहीं ना कहीं आज अगर उपद्रवों पर लाठी बजाई जाएगी तो इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? आज योगी आदित्यनाथ कार्रवाई करते हैं तो विपक्ष चिल्लाता है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, लेकिन वो कार्रवाई तो अपराधियों पर हो रही है। और इस्लाम का एजेंडा इस देश के अंदर फिक्स है कि जिस दिन हम संख्या में ज्यादा हो जाएंगे, वो तो स्पष्ट कहते हैं हम मंदिर को तोड़ देंगे। अभी 2-3 महीने पहले बदायूं में घटना घटी, पूरे टीवी चैनलों पर पूरे भारतवर्ष में चली। एक नुक्कड़ का नाई का, छोटी सी दुकान का मालिक, उसने रमजान के महीने में 2 हिंदू बालकों को काटा। बड़ी घटना इस देश में हुई। एक 8 साल का बालक, एक 12 साल का बालक, इतना जघन्य अपराध किया। लेकिन महत्व की बात यह है कि जब उसका बदायूं शहर में जनाजा निकला तो 35,000 लोग उसके जनाजे में थे, जो उसके उस जघन्य कृत्य के को कहीं ना कहीं अपना समर्थन दे रहे थे कि रमजान के पवित्र पाक महीने में और तुमने काफिरों के बच्चों को काट दिया। तो ये उस मानसिकता का प्रतीक है। अगर यही घटना उल्टी होती और कोई हिंदू इस घटना को कर देता तो हिंदू उसकी अर्थी उठाने के लिए भी कंधा नहीं बचता। लोग कहते इसने गलत काम किया है, हम इसकी अर्थी को कंधा भी नहीं देंगे। हिंदू और इस्लाम की संस्कृति में ये भेद है कि इस्लाम ने, मुसलमानों ने उसका समर्थन किया उस जघन्य कृत्य का। तो कहीं ना कहीं हमारी आने वाली पीढ़ी को मुसलमानों के इस मानसिकता का शिकार होना पड़ेगा। अच्छा है कि आज से राजसत्ता भी और हिंदू समाज भी सोचे कि हमारे बच्चों का, आखिर केवल बच्चों का नहीं, हमारे देश का भी भविष्य कैसे सुरक्षित हो, और यह देश केवल और केवल हिंदू संस्कृति में ही सुरक्षित रह सकता है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज, जिन्होंने 2-3 बातें प्रमुख कही कि सबसे बड़ी देश की जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण कानून की, और देश में दोबारा से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अध्यात्म, धर्म और संतों के लिए काम करते हैं। कैमरामैन पवन के साथ राहुल भदौरिया, जनतन टीवी, लखनऊ। जो यहाँ की सांस्कृतिक जीवन मूल्य और उन्हीं की जड़ों का संवर्धन करे, संतों का आशीर्वाद सदैव उसको रहता है। विपक्षियों को मैं पूछता हूँ कि उनको राम से परहेज क्या है, कृष्ण से परहेज क्या है, बाबा विश्वनाथ से परहेज क्या है। इस देश के अंदर जो राम से विरोध करेगा वो कहीं का नहीं रहेगा। श्रीमान राहुल गांधी जी, उन्होंने जो वोट किया है, आज उन दोनों ने कांग्रेस को वोट नहीं किया है। जहां से उन्होंने वोट किया है वहां पर उनका कैंडिडेट नहीं लड़ रहा है। आज उनकी हालत ये हो गई, वो खुद को भी वोट नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं पारिवारिक और या कहा जाए तो तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाला है, वो शासन नहीं कर सकता। योगी ने बता दिया कि शासन कैसे किया जाता है।